हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं विनय आनंद, आपका इन्फो दोस्त, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वन डे वन कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये जो टॉपिक इसका नाम है वाईफाई वर्सेस लाईफाई। आज हम लोग जानेंगे कि वाईफाई और लाईफाई क्या होता है, और आप लोगों को वाईफाई के बारे में काफ़ी हद तक पता भी होगा। तो आज कुछ आपको नया सीखने को आज मिलेगा वाईफाई के बारे में और लाईफाई के बारे में। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, और साथ ही में मैंने जो भी वन डे वन कॉन्सेप्ट की वीडियोस बनाई हैं उन सारी वीडियोस को एक बार आप जरूर देखना, क्योंकि वो सारी वीडियोस आपको पेपर 1 और पेपर 2 लाइब्रेरी साइंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। तो आप उसको जरूर एक बार देख लेना। साथ ही हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाना, और अगर मुझसे किसी प्रकार का बात करना चाहते हो, कोई सजेशन या कोई हेल्प चाहिए, तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, वहाँ पर आप जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए देखते हैं वाईफाई क्या होता है। व्हाट इज वाईफाई? तो वाईफाई का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है कि वाईफाई मीन्स वायरलेस फिडिलिटी। ओके, वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस दैट मीन्स व्हाट, कि ऐसा चीज जिसमें वायर नहीं है, बिना वायर के। एंड फिडिलिटी मीन्स फेथफुल आउटपुट, यानी एक ऐसा ये आउटपुट देता है, एक ऐसा ये कनेक्शन है किसके बीच में, तो डिवाइसेस के बीच में, जिससे वो क्या कर सके, आपस में डेटा को शेयरिंग कर सके। और वो डेटा जब शेयर होगा वो क्या होगा, बिना वायर के होगा, यानी वायर का उसमें यूज नहीं होगा। इसलिए इसका नाम पड़ा वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई। ओके, ये टर्म समझ में आएगी। वाईफाई मीन्स कि आप लोग को पता भी है कि वायरलेस आपने यूज भी किया है, तो इसमें वायर का यूज नहीं होता है। बिना वायर के आप आपस में अपने डिवाइसेस में, अपने मोबाइल फोन्स में, अपने लैपटॉप में, पीसीज में अपने डेटा को ट्रांसफर इजिली कर पाते हो। तो ये किसके माध्यम से होता है, तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी। ओके, नेक्स्ट है क्या, इट इज अ टर्म दैट रेफर्स टू IEEE 802.11 कम्युनिकेशन। ये जो बनाया गया था, ये जो टर्म दिया गया था, इसको पहले इसका नाम था IEEE के द्वारा दिया गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। इन लोग के जो इंजीनियर्स थे, ये इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है। इस इंस्टीट्यूट में जो भी इंजीनियर्स हैं उन लोगों ने मिल के ये टेक्नोलॉजी को विकसित किया था, और इसका उस समय नाम था 802.11। ओके, ये एक वर्जन है, वाईफाई का वर्जन है, ये उसी समय उसका नाम ये पड़ा था। बाद में जाके इसका नाम बहुत लेट में इसका वाईफाई नाम पड़ा, और बहुत ही लंबी हिस्ट्री है वाईफाई के बारे में। अगर आप गूगल करोगे वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी वाईफाई के हिस्ट्री के बारे में, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट होता चला गया। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है क्या है, फादर ऑफ वाईफाई। फादर ऑफ वाईफाई जो कहे जाते हैं वो है विक हेज। विक हेज कहे जाते हैं फादर ऑफ वाईफाई। ये इसी IEEE के इंजीनियर थे, वहीं पर ये काम करते थे, तो ये वाईफाई के फादर कहे जाते हैं विक हेज। और जो इन्वेंटर कहा जाता है ठीक वाईफाई का, उनका नाम है डॉक्टर जॉन ओ सुलिवान। आप कहोगे कि यहाँ इन्वेंटर अलग है, फादर अलग है, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि वाईफाई का जो जन्मदाता है वो विक हेज है, उन्होंने ही बनाया था, क्योंकि उस समय जिसका नाम वाईफाई नहीं था। वाईफाई नाम कब पड़ा, जब डॉक्टर जॉन ओ सुलिवान ने इस पर रिसर्च किया था और इसको और भी बेहतर बनाया था, तब जाके इसका नाम वाईफाई पड़ा था। इसलिए इन्वेंटर ऑफ वाईफाई जब कहा जाए तो डॉक्टर जॉन ओ सुलिवान को कहा जाएगा, और जब फादर कहा जाएगा तो वो है विक हेज को। ओके, तो ये है वाईफाई। नेक्स्ट है ये वाईफाई कैसे वर्क करता है। तो वाईफाई वर्क करता है, एक ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मीन्स क्या हुआ कि वो जो इंटरनेट हम लोग को देता है, जैसे हमारा क्या रिलायंस है, जियो है, BSNL है, एयरटेल है, तो ये सब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। वो लोग इंटरनेट हम लोग देते हैं, तो उनसे हम लोग एक्सेस करते हैं। और उसके बाद एक वाईफाई राउटर होता है, एक मशीन होता है जिसे वाईफाई राउटर कहते हैं। वो राउटर के पास में देखा होगा जियो का वाईफाई राउटर, वो गोल सा, तो वो क्या होता है, उसमें वो कनेक्शन जाता है, ISP के माध्यम से वो डेटा जाता है, और वो डेटा को क्या करता है, वो चारों तरफ फैला देता है, यानी एक सिग्नल्स निकलते हैं। वो कैसे सिग्नल्स निकलते हैं, तो याद रखना है कि वाईफाई में रेडियो वेव्स निकलते हैं, वो रेडियो सिग्नल्स निकलते हैं। वो रेडियो सिग्नल्स हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते, तो वैसे सिग्नल्स निकलते हैं। वो सिग्नल निकलने के बाद क्या करता है, जो भी डिवाइसेज होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, या जो भी ऐसे डिवाइसेज जो वायरलेस डिवाइसेस है, जो वाईफाई पर वर्क करते हैं, तो वो सभी उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज के समय में बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, फैन है, बल्ब है, ये सब भी आजकल वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं।
नेक्स्ट आपको सामने दिख रहा है वाईफाई, ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। एक मॉडेम होता है, मॉडेम दैट मीन्स व्हाट, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर होता है। इसके बारे में मैंने शायद एक वीडियो बनाया था, नहीं मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था, तो उसमें मैंने बताया था, ठीक है, मॉडेम के बारे में। फिर ये क्या होता है, वाईफाई राउटर होता है, उसके द्वारा अलग अलग डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, वाईफाई के अलग अलग वर्जन्स हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया वाईफाई में और भी अधिक सुधार होते चले गए। जैसे आपने सुना होगा ब्लूटूथ के बारे में, ब्लूटूथ 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, फिर सिम कार्ड्स के वर्जन 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G। उसी तरह ये वाईफाई के वर्जन से जैसे जैसे वर्जन बढ़ता चला गया, नए एडवांसमेंट आते चले गए, स्पीड बढ़ता गया, रेंज बढ़ता गया, तो इस तरह की चीज़ें ये हुए। तो यहाँ पे देखिए अलग सबका क्या है, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac। तो जो सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है वाईफाई का वो है आपका 802.11ac। ये है वाईफाई का सबसे लेटेस्ट वर्जन। अब आप लोग देख लो यहाँ पर कि वो अलग अलग जो वर्जन्स हैं वो वर्जन में क्या क्या है। तो ये IEEE 802.11a जो है, इसको इंट्रोड्यूस किया था वो 1990। वो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग जान देख लो एक बार। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 5 गीगाहर्ट्ज की है, रेंज है 10 मीटर है और स्पीड इसका 54 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। तो इसी तरह ये है आपका, मैं आगे बढ़ाते चला जाता हूँ, आप लोग देख लो क्या क्या है, ठीक है। फिर ये 802.11n, फिर ये सबसे लेटेस्ट वर्जन 802.11ac, इसको 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फ्रीक्वेंसी है 5 गीगाहर्ट्ज की, रेंज है 150 मीटर, 150 मीटर और स्पीड इसकी 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। ओके, फिर आते हैं इसके एडवांटेजेस पे आते हैं, आखिर क्या क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं वाईफाई के। तो ये पहला तो इसका एडवांटेज है कि ये फ्री ऑफ वायर, इसमें किसी प्रकार का वायर का झंझाल नहीं है। तो आप फ्रीली माइंड से बिना वायर के टेंशन के, तार इधर गया उधर गया, जंगल लग गया, उसका कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इजी इम्प्लीमेंटेशन है, लगाना बहुत आसान है, एक बार लगा दो, एक जगह सेटअप कर दो, उसके बाद अपने किसी भी रूम से अपने ऑपरेट कर लो। मोबिलिटी है, कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे आपका जियो वाईफाई है उसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, पैकेट में भी रख सकते हो, इतना ईजी है। कॉस्ट इसलिए बहुत सिंपल है, बहुत कम दाम का होता है, 1000 रुपये का तो मिल जाता है ये, तो बहुत ही ईजी है। ओके, डिसएडवांटेज क्या क्या है, तो पहला एक है लिमिटेड कैपेसिटी, यानी बहुत कैपेसिटी इसमें लिमिटेड होते हैं, यानी वाईफाई राउटर से आप मिनिमम 10 जोड़ सकते हैं, 15 जोड़ सकते हैं, यानी एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा आप ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते। लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी नहीं होती है, जल्दी मिलती नहीं है। लिमिटेड स्पीड भी उतने ज़्यादा नहीं मिल पाती, क्योंकि जितना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेट की स्पीड देगी उतना ही वो क्या प्रोवाइड कर सकेगा। इनसिक्योर होता है, सिक्योरिटी के लिए इसमें फीचर, यानी जो हैकर्स है वो इजीली हैक कर सकते हैं, आपने सुना भी होगा वाईफाई पासवर्ड हैक करके, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। फिर है हार्मफुल है, ये हार्मफुल भी है क्योंकि इससे वेव्स निकलती है, रेडियो वेव्स निकलती है, और वो रेडियो वेव्स बॉडी के लिए, माइंड के लिए अच्छी नहीं होती है। तो ये सब बातें हैं जो उसके डिसएडवांटेज बताती है। तो दोस्तों यहाँ तक ये समझ में आया, ये था पूरा वाईफाई कि वाईफाई क्या है, कौन इसका फादर कौन है, कहाँ इसका डेवलपमेंट हुआ, कौन इसके इन्वेंटर है, कैसे ये वर्क करता है, और कौन कौन से वर्जन हैं, कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, क्या इसका डिसएडवांटेज है और क्या एडवांटेज है। तो ये सारी बातें वाईफाई की होगी। तो चलिए अब आते देखते हैं लाईफाई क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि लाईफाई क्या होता है। ठीक है, हम लोग वाईफाई के बारे में समझ लिए, अब लाईफाई के बारे में समझते हैं लाईफाई क्या होता है। तो लाईफाई होता है लाइट फिडिलिटी, वहाँ वायरलेस था, वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई, यहाँ पर है लाईफाई लाइट फिडिलिटी। तो लाईफाई का स्टैंड हो गया लाइट फिडिलिटी। ये क्या करता है, जहाँ पर वाईफाई रेडियो वेव्स का यूज करता है डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, वहीं पर जो लाइट फिडिलिटी है लाईफाई है वो क्या करता है, लाइट को यूज करता है। ठीक है, लाइट जो रेंज है, लाइट जो हम लोग देखते हैं अपने आंखों से, उसको यूज करके वो डेटा को ट्रांसफर करता है, इसी को कहा गया लाइट फिडिलिटी। ठीक है, यहाँ पर लाइट वेव का यूज किया जाता है, जबकि वाईफाई में रेडियो वेव का यूज किया जाता है। तो ये अंतर आपको याद रखने हैं। फिर ये क्या है, ये जो है अभी मैंने बताया ये विजुअल लाइट है, यानी जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो लाइट हम लोग देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, बल्ब से देख रहे हैं, एलईडी वाले बल्ब, लाइट इमिटिंग डायोड जो बल्ब हम लोग लगाते हैं घर में 9 वाट का 10 वाट का, तो वो उससे डेटा को जब ट्रांसफर किया जाएगा उसी को कहा गया लाईफाई कहा गया। यानी इसलिए ये क्या है, लाइट बेस्ड है, लाइट बेस्ड वाईफाई भी इसे कहा जाता है।
यानी लाइट पर बेस ये वाईफाई कहा जाता है। और इसके जो इन्वेंटर थे उनका नाम था हेराल्ड हास, ठीक है, आपको याद रखना है, हेराल्ड हास ने इसको इन्वेंट किया था। और ये जो हेराल्ड हास है ये इन्होंने एक स्पीच दी थी, टेड टॉक्स, अगर आपने सुना होगा। टेड टॉक्स एक बहुत बहुत बड़ी एक क्या है, वहाँ पर लोग बड़े बड़े लोग जगह स्पीकर जाकर वहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, अपने बातों को रखते हैं, टेड टॉक्स। तो उसी में उन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को दिया था हेराल्ड हास ने, वाईफाई के लाइट पर डिपेंडेंसी को, यानी ऐसा वाईफाई जो लाइट से चलेगा, तो इसी को कहा गया लाइफाई कहा गया, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोग कि यहाँ पर इतने सारे ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, अगर आपने कभी फिजिक्स पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो हम लोग देख सकते हैं वो लाइट, जो विजुअल लाइट है, ये 4 × 10⁻⁷ से 7 × 10⁻⁻7 के बीच में ये रेंज है। इस रेंज के लाइट को हम लोग देख सकते हैं, उसके बाद वाला को और उसके पहले वाले को लाइट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ये सब वेव को हम लोग नहीं देख सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट है, एक्सरे है, गामा रेज है, ये सब को नहीं देख सकते हैं। तो जैसे रेडियो वेव है, रेडियो वेव को हम लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ कर ही रहे हैं। जो माइक्रोवेव से इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव ओवन नाम सुने होंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज है, एक्सरेज है जो हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, गामा रेज का हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सारी कुछ लाइट है, लेकिन ये सारी लाइट हम लोग देख नहीं सकते। लेकिन ये जो विजुअल लाइट है, इस विजुअल लाइट का यूज़ करके डेटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी लाई गई है हेराल्ड हास के द्वारा। इसमें देखो आप लोग यहाँ देख रहे हो बल्ब है, बल्ब से ही क्या हो रहा है, ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक फ़ोन में, ठीक है, एक डिवाइस में। तो ये क्या है, लाइफाई है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो एलईडी बल्ब है उससे ही डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा, और इसलिए इसका नाम है लाइट फिडिलिटी, नाम है लाइट फिडिलिटी। और ये क्या है, ये बिल्कुल वाईफाई से काफ़ी चीपर होगा, इसलिए इसको कहा गया है VLC, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन। ऐसी ये लाइट है जो हम लोग विजुअल है देख रहे हैं, इसी से ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो बल्ब है, ये देखिए ये कैसे होता है, तो यहाँ देख लो, यहाँ पर क्या है कि सर्वर है, ठीक, सर्वर से वहाँ पर गया, राउटर है, राउटर से ये सर्वर है, सर्वर यानी ISP हो गया, ISP से राउटर के पास गया, राउटर के पास जाने के बाद फिर यहाँ से LED बल्ब है, LED बल्ब के पास आया वो डेटा वो LED बल्ब क्या किया, डेटा को ट्रांसफ़र करना शुरू किया। और करने के बाद एक फोटो डिटेक्टर था, एक डिवाइस लगा हुआ है जो उसको उस सिग्नल को कैच कर रहा है, और करने के बाद वो जो अलग अलग डिवाइसेस है उससे वो कनेक्ट होके उस तक उसको वो डेटा को पहुंचा रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर एक देख लो, ये यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पर अलग अलग लोग हैं और यहाँ पे कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, फ़ोन पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए लाइट ऊपर है, वो लाइट से क्या हो रहा है, वो डेटा ट्रांसफ़र उनके अलग अलग डिवाइसेस में हो रहा है। तो ये डेटा ट्रांसफ़र किससे हो रहा है, उसी लाइट से हो रहा है, उसी LED लाइट के माध्यम से हो रहा है। तो ये है लाइट फिडिलिटी। अब ये जो है कैसे ये वाईफाई से अच्छा है, क्योंकि ये कैपेसिटी है, क्योंकि इसका कैपेसिटी ज़्यादा, क्योंकि हर जगह लाइट लगती है, लगी रहती है, एफिशिएंसी है, अवेलेबिलिटी है, ज़्यादा अवेलेबल होता है, सिक्योर है, क्योंकि लाइट जो है वो ऐसी लाइट रेज जो क्या होती है वो आपको दीवार के पार नहीं जा सकती, जो वॉल है, दीवार है, उसके आर पार नहीं हो सकती, यानी वो एक ही कमरे के अंदर वो सिमट के रहेगी, जिससे क्या वो सिक्योर, ज़्यादा सिक्योर होगा। जबकि वाईफाई जो रेडियो वेव है वो दीवार को क्या कर सकती है, करती है, आर पार हो जाती है, ठीक है। तो वो ट्रांसपेरेंट कर एक, यानी जो उसके लिए वॉल जो है रेडियो वेव वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इस तरह से वो पार कर जाती है, तो जिससे वो क्या होता है, इनसिक्योर होता है। लेकिन वाईफाई जो सिक्योर होगा। फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो अंडर वाटर, पानी के अंदर इसको भेजा जा सकता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में, और बहुत सारी जगह इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं कि कैसे क्या क्या वाईफाई में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या कंपेरिजन है। तो पहले तो अगर स्पीड की बात की जाए तो लाइट फिडिलिटी जो है वाईफाई है उसका जो स्पीड है वो ज़्यादा है, 1 Gbps के स्पीड तक जाता है इसका हाईएस्ट स्पीड। जो वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई है इसका स्पीड क्या है, उसके कंपेरिजन में कम है, लाइट के कंपेरिजन में ये वाईफाई का स्पीड कम है। फिर ये मीडियम, ये जो है वाईफाई है वो क्या करता है, लाइट पर काम करता है, जबकि ये जो वायरलेस वाईफाई है ये क्या रेडियो पर काम करता है, रेडियो वेव पर काम करता है। फिर नेक्स्ट इसका जो स्पेक्ट्रम रेंज है वो 10,000 RF से ज़्यादा है, जबकि इसका ये कम है, स्पेक्ट्रम कम है। फिर जो कॉस्ट है, इसका कॉस्ट लगाना क्या चीपर है, क्योंकि हर जगह बल्ब है, ठीक है, बल्ब तो हर जगह लगा होता है, तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि ये वाईफाई में क्या होता है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, एक राउटर होता है, वो राउटर हर जगह लगाना पड़ता है अलग अलग नेटवर्क के लिए। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी है, पॉइंट टू पॉइंट जाता है ये, और ये भी वाईफाई भी ये भी पॉइंट टू पॉइंट, यानी एक सर्वर होता है और उस सर्वर से जो यूज़ करने वाले होते हैं उसके पास जाता है। फिर फ्रीक्वेंसी है, ये 100 टेराहर्ट्ज़ तक की इसका फ्रीक्वेंसी है लाइट फिडिलिटी का, जबकि वायरलेस का 2.4 GHz तक है।
तो क्या है इसका क्या है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लाईफाई का, जबकि वाईफाई का कम है। तो ये सब चीज़ें हैं जो लाईफाई और वाईफाई में डिफरेंसेस हैं, और अब तक आपको पता भी चल गया होगा कि लाईफाई क्या है, वाईफाई से एक अच्छी टेक्नोलॉजी और इसका यूज हर जगह किया जा सकता है और काफ़ी फास्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ आपको देख लो, यहाँ पे ये अपने यूज़ किया जा सकता है ट्रैफिक में, ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज़ किया जा सकता है एक्सीडेंट को रोकने के लिए या एक्सीडेंट को देखने के लिए किसके कारण एक्सीडेंट हुआ। फिर लेक्चर सेमिनार्स में यूज़ किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा सकता है, फिर एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जा सकता है, ओशंस में किया जाता है, समुद्र के अंदर किया जा सकता है। फिर बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जो बन रहे हैं वो लाईफाई कंपेटेबल हैं, लाईफाई का यूज़ कर सकता है। तो ये सब चीज़ हैं जो लाईफाई को क्या करते हैं, वाईफाई से अच्छा बनाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। तो लाइट, अब जैसे मैंने एडवांटेज पहले बताया, ये क्या है, रेडियो वेव पर काम नहीं करते, लाइट पर काम करते हैं, इसलिए इसका स्पेक्ट्रम ज़्यादा है। ठीक है, इसके लिए जो कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, और इफ़िशियंसी है क्योंकि एलईडी पे काम करता है, तो एलईडी क्या है, बहुत ही कम बहुत इफिशियंट होता है, बहुत कम बिजली खाता है, तो इसलिए ये है एडवांटेज इसका। डिसएडवांटेज बात की जाए तो ये इसका क्या है कि ये लाइट है ऑब्जेक्ट से पास नहीं है, दीवार के आर पार नहीं जा सकता, यानी आप जिस रूम में उस रूम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दूसरे रूम में जाकर यूज़ नहीं कर सकते हैं। कनेक्टिविटी वाइल मूविंग, जब मूव करते हैं उस समय कनेक्टिविटी लॉस होने का खतरा होता है। फिर क्या है, इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल लाइट सोर्सेज लाइक सनलाइट, अगर कोई बाहर से कोई दूसरा लाइट आ जाता है तो क्या होता है, उसको थोड़ा डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो लाईफाई में डिसएडवांटेज में देखे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो आपका ये पूरा तरह से क्लियर कट पता चल गया कि वाईफाई और लाईफाई क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कौन सी अच्छी चीज़ है। तो ये सारी बात हो गई। तो ये आप बहुत अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी हो तो मुझे एक बार जरूर कमेंट करना। तो चलिए, वंस अगेन थैंक यू।